मूवी की शुरुआत तो एकदम साधारण सी लगती है, जहां हमें मॉर्गन परिवार से मिलवाया जाता है। लेकिन ये परिवार जिस हालात में रह रहा है, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। चार्ली जो है वो पिता हैं, उनकी वाइफ का नाम सारा है और उनके बच्चे हैं, डैनियल और एमिली। शुरू शुरू में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से सब बदल जाता है। उनकी जिंदगी में एक बड़ी त्रासदी आती है। उनका छोटा बच्चा कुछ वक्त पहले ही मर गया था। उस बच्चे की मौत से पूरा परिवार टूट सा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा तो चार्ली को झटका लगा, जो इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। अपने डिप्रेशन की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। उनका बेटा डैनियल जो है वो सोमनाम्बुलिस्ट है, यानी उसे नींद में चलने की आदत है। पर वक्त के साथ स्थिति और भी गंभीर होती चली गई, क्योंकि डैनियल सिर्फ नींद में चलता ही नहीं, बल्कि जब वो बिस्तर पर सोता है तो उसका पूरा शरीर सुन्न पड्डी डियट जाता है, वो हिल भी नहीं पाता। और तो और सबसे हैरानी की बात यह है कि अब पूरा का पूरा परिवार ही पैरासोम्निया नामक बीमारी का शिकार होने लगा है। सोते वक्त उनकी चेतना लगभग खत्म सी हो जाती है। नतीजा ये हुआ कि वे सभी बहुत डरे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। वे एक स्लीप स्पेशलिस्ट डॉक्टर एलिस के पास जाते हैं, जो ऐसे केसों की एक्सपर्ट मानी जाती हैं। सारी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद वो इसे एक आम केस समझती हैं। वो उन्हें यह कहकर समझाने की कोशिश करती हैं कि ये तो एक सामान्य नींद का डिसऑर्डर है, जो अक्सर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। लेकिन एलिस तब बिल्कुल चौंक जाती है जब चार्ली उन्हें बताता है कि ये समस्या सिर्फ डैनियल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा परिवार अब नींद में चलने लगा है। ये सुनना वाकई में बहुत ही अनोखी बात थी, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते एलिस उन्हें कुछ दवाइयां लेने की सलाह देती हैं और कहती हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एलिस उनकी इस गंभीर हालत को ज्यादा महत्व नहीं देती। परिवार वापस घर आ जाता है और डैनियल को छोड़-डाचकर बाकी सदस्य इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। डैनियल को अब सोने से डर लगने लगा था। इसके बावजूद उसने खुद ही इस समस्या से लड़ेचने की कोशिश की। फिर एक रात कुछ ऐसा अजीब होता है कि डैनियल के बिस्तर पर पड़े रहते हुए पूरा परिवार नींद में चलने लगता है। वे अपनी नींद में बड़ी अजीबो-गरीब हरकतें करते हैं। चार्ली ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे उसका मरा हुआ बच्चा उसकी गोद में है और वह उसे बुला रहा है। इसी दौरान सारा ब्लेंडर में कुछ मिला रही है और वह उसे खाने की कोशिश करते हुए ब्लेंडर में अपना हाथ डाल लेती है। उनकी छोटी बेटी एमिली भी बेहोशी की हालत में अपने टेडी बियर के सिर कैंची से काट रही है। ये सारी घटनाएं बेहद डरावनी और परेशान करने वाली थीं। ये साफ जाहिर था कि कोई उनके हर एक कदम को कंट्रोल कर रहा है। वे सब खतरनाक शिकारियों में तब्दील हो चुके थे। वे कभी भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते थे या यहाँ तक कि मार भी सकते थे। डैनियल की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो पूरी तरह से लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड था। वो बिस्तर से उठने की पूरी कोशिश करता है। वो अपने मम्मी पापा को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। अचानक डैनियल के साथ एक काली सी परछाई दिखाई देती है और फिर तुरंत ही सभी को होश आ जाता है। वे डैनियल को एक बहुत ही भयानक हालत में पाते हैं। माहौल पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुका था। वे फिर से डॉक्टर एलिस के पास पहुंचते हैं। वह उन पर मेडिकल टेस्ट करने के लिए उन्हें रात भर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लेती हैं। वह इन सब घटनाओं के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश करती है। उन्हें एक कमरे में सोने के लिए छोड़कर वह कैमरों की मदद से उन पर नजर रखती है। आधी रात तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही एलिस मॉनिटर से नजर हटाती है, कुछ अनोखा होता है। डैनियल तो अभी भी सुन्न पड्डा है, जबकि बाकी लोग अजीब तरह से बर्ताव करने लगते हैं। अचानक डैनियल को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे करंट का झटका दिया हो। आवाज सुनकर एलिस और एक दूसरे डॉक्टर मदद के लिए वहां दौड़ी आते हैं। चार्ली तुरंत ही एलिस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हॉस्पिटल का एक माली कैम चार्ली के सिर पर वार करके एलिस की जान बचा लेता है। इस घटना के बाद चार्ली को हिरासत में ले लिया जाता है, क्योंकि उसने एलिस की हत्या करने की कोशिश की थी, भले ही उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। इसके बाद परिवार को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एलिस ने अब इस परिवार का इलाज करने से साफ मना कर दिया। नौकरी छोड़ देने के बाद कैम एलिस को एक मैसेज भेजता है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो उस परिवार से दूर ही रहो।
वह उसके लिए एक नाम भी छोड़ दिया जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि वह एक शैतानी शक्ति डेमॉन की बात कर रहा था। घर वापस आकर एलिस उस नाम के बारे में रिसर्च करती है। वह उनके केस की असामान्य प्रकृति की पुष्टि कर लेती है। अचानक एलिस को उसके बचपन की एक याद आती है। वह अपने अतीत में खो जाती है, जहां एक कमरे में 2 बच्चे सो रहे थे। लड़की खुद एलिस थी और दूसरा उसका भाई था, जिसे भी नींद का ऐसा ही एक डिसऑर्डर था। उस रात उसका व्यवहार काफी अजीब और डरावना हो गया था। पता चलता है कि वह बच्चा उसी रात मर गया था। उसके बारे में सोचकर एलिस बहुत उदास हो जाती है। वह अपने भाई की जान न बचा पाने का दोष खुद को देती है। एलिस को अब इन सभी अलौकिक घटनाओं पर विश्वास होने लगता है। वह जानना चाहती है कि इस परिवार के साथ आखिर हो क्या रहा है और क्यों। वह ये भी जानना चाहती है कि उसके अपने भाई के साथ आखिर हुआ क्या था। इसी बीच परिवार वाले बड़ी मुसीबत में हैं। चार्ली के अरेस्ट हो जाने के बाद सारा अकेले ही बच्चों की देखभाल कर रही है। फिर उसी रात कुछ और अजीब होता है। होश में आते ही सारा देखती है कि उसकी बेटी एमिली ने कैंची से उनके कुत्ते की हत्या कर दी है। डैनियल भी अभी भी सुन्न पर डरा हुआ है। एलिस को परिवार की फिक्र सताने लगती है और वह उनकी मदद करना चाहती है। सबसे पहले वह चार्ली को रिहा करवाती है। उन्हें इन घटनाओं का कोई भी तार्किक सबूत नहीं मिलता। ये सब कुछ तो अलौकिक है। वे तय करते हैं कि किसी ऐसे इंसान से मिला जाए जो इन चीजों को अच्छी तरह समझता हो। एलिस को तुरंत कैम का ख्याल आता है, जिसने उस डेमॉन का जिक्र किया था। वे कैम से मिलने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये उसके साथ नहीं, बल्कि उसके दादा के साथ हुआ था। अब एक बूढ़े आदमी अमाडो वो चार्ली और एलिस को बताता है कि जिम्मेदार टिमन नाम का एक डेमॉन है। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह डैनियल की जान नहीं ले लेता। डैनियल की जान को सचमुच खतरा है। अमाडो भी एक बार इसका शिकार हुआ था, लेकिन वह बच गया क्योंकि कोई दूसरा उसकी जगह मर गया। लेकिन फिर भी वह डेमॉन उसका पीछा करना बंद नहीं किया। इसलिए उसने खुद को अंधा कर लिया ताकि वह कभी सो ही न पाए और नींद उस पर हावी न हो सके। अब ये साफ है कि ये डेमॉन बहुत ही ताकतवर है और सिर्फ नींद के दौरान ही हमला करता है। लेकिन वे लोग अब पूरी तरह से इस काम में जुट जाते हैं क्योंकि अब उन्हें उस डेमॉन के बारे में कुछ न कुछ पता चल गया है। उन्हें पता है कि डेमॉन का मुख्य निशाना डैनियल ही है। अगर डैनियल सो गया तो डेमॉन आ जाएगा और बाकी सभी को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वे डैनियल को जगाए रखने की कोशिश करते हैं। वे डैनियल को इंजेक्शन लगाते हैं और उसे एनर्जी ड्रिंक्स देते हैं ताकि वह पूरी रात जागता रहे। लेकिन ये तरीका डैनियल की जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। एलिस सबको समझाती है कि डेमॉन या भूत किसी और ही दुनिया में रहते हैं, हमारी इस दुनिया में नहीं। अगर हम इस दुनिया में रहते हुए डैनियल की मदद नहीं कर सकते तो हमें सपनों की दुनिया में ही जाना होगा, क्योंकि वो डेमॉन वहीं मौजूद है। उनके पास कोई और चारा नहीं बचता, इसलिए वे सभी इसके लिए राजी हो जाते हैं। डोज का इंजेक्शन लगते ही वे सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। डेमॉन, वो शक्तिशाली डेमॉन, उन्हें कई तरह के विजन दिखाने लगता है। सपनों की दुनिया में भी वे अपनी चेतना खो बैठते हैं और वही करते हैं जो डेमॉन चाहता है। चार्ली अपने मरे हुए बेटे को देखता है, जबकि एलिस की मुलाकात अपने मरे हुए भाई से होती है। सारा अपने ही दांत नोच रही है। सिर्फ अमाडो ही अपनी चेतना को बनाए रख पाता है, जबकि डेमॉन भी पूरी तरह होश में है। अमाडो डैनियल की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमॉन के जादू ने उसे रोक दिया जाता है। अचानक एलिस को एहसास होता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक सपना है, असलियत नहीं। जैसे ही उसे ये बात समझ आती है, डेमॉन की शक्तियां कमजोर पड़ बेचने लगती हैं। वह डैनियल को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन अमाडो अभी भी डेमॉन के कंट्रोल में है और वह डैनियल की हत्या करने वाला होता है। एलिस अचानक से अमाडो को मार देती है। डेमॉन से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका था, अगर किसी की बलि दे दी जाए तो डेमॉन चला जाता है। एलिस को पागल घोषित कर दिया जाता है और एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि वो डेमॉन अब एलिस की छोटी बेटी का पीछा करना शुरू कर चुका है, जिसे वह जल्द ही मार देगा। डेमॉन की असली सच्चाई का पर्दाफाश होता है। वह तब पैदा हुआ था जब धरती पर कोई पहली बार सोया था। वह कमजोर दिल और दिमाग वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है और सभी बुरे सपनों, नाइटमेयर्स की जड़ है।
इतना शक्तिशाली होने के कारण ये डेमोन किसी का भी रूप धारण कर सकता है। वह पहले बच्चों को अच्छे अच्छे सपने दिखाकर उनसे दोस्ती करता है और फिर धीरे धीरे अपना असली राक्षसी चेहरा दिखाता है। पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद वह आखिरकार अपने शिकार को खत्म कर देता है। ये पता चलता है कि एलिस दिमागी तौर पर बिल्कुल भी बीमार नहीं है। वो डेमोन असल में उसकी बेटी के साथ ही है। मूवी यहीं खत्म होती है।